आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अगर 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, वहीं x y z की वैल्यू अगर 288 है तो बताइए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z की वैल्यू क्या होगी। और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो जो कंडीशन दे रखी है एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर दिया है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। तो ये है गिवन कंडीशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में देखिए 3 नंबर्स हैं, 2 है, 4 है और 8 है। इन तीनों ही नंबर्स को हम लोग 2 एज अ बेस लेकर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 बेस है ही, तो इसको तो चलो ऐसे ही लिख दो 2 की पावर x। 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 और इसके बाहर पावर क्या है, y है, रख दीजिए। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है, z, तो चलिए ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऐसा नंबर जिसकी की पावर हो और उसके ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2y। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, 3 और z का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3z लिख सकते हैं। अब हम लोगों के सामने देखिए 3 नंबर्स हैं और तीनों ही नंबर्स के बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर्स की पावर्स भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जाता है कि भाई इस नंबर की पावर क्या है, x है, तो x किसके इक्वल होगा, x मस्ट बी इक्वल टू 2y और साथ में किसके इक्वल होगा, 3z। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम लोग क्या करें, कोई भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में, z के टर्म्स में। तो पहली कंडीशन यहाँ से निकल के आती है कि x इक्वल टू क्या हुआ था, यहाँ से एक रिलेशन निकला कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3z। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई 2y भी किसके इक्वल होगा, 3z के इक्वल होगा। और अगर 2y 3z के इक्वल है तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 3/2z। ठीक है, तो ये है देखो y की वैल्यू और यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये है x की वैल्यू। अब हम लोग आते हैं देखो इस इक्वेशन पर, क्या दिया है हम लोगों को, गिवन दैट के x y z की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 288। अब x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो x की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 3z। वहीं y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 3/2z और z को z ही रखिए एंड दिस इक्वल टू 288। राइट, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9, अपॉन में रहेगा 2, z और z का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा z³ एंड दिस बिकम्स 288। एज इट इज रखा है तो हम लोगों ने क्या करें, z³ को तो इधर ही रखें और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 9/2 को। तो 288 अपने प्लेस पर है, 2 मल्टीप्लीकेशन में गया और 9 गया डिवीजन में। जब 9 से हम लोग इसको कैंसिल करें तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 32 टाइम्स। इसका मतलब z³ इक्वल टू क्या निकलता है, 32 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 64। और अब हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इस साइड में क्या है, z की पावर 3। तो कभी भी जब ऐसी कंडीशन हो जहां पर कि हम लोग देखें कि जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो बेस का पार्ट है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स में सेम पावर्स लेके आते हैं। जब हम लोगों ने दोनों साइड्स में सेम पावर्स फाइंड कर लिए, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से z की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि क्या निकल कर आती है, 4 निकल कर आ जाती है। तो भाई z की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। जब z की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है तो हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर x कितना होगा, x इक्वल टू दिया है 3z और 3z का मतलब 3 इंटू z की जगह रखे 4, तो क्या निकल कर आ जाती है 12। तो x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी कितनी, 12 है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3/z और z की जगह पे क्या रख दें, z की जगह पे रख देते हैं 4। 2 से इसको कैंसिल किया तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या निकल आती है, y की वैल्यू 6 निकल आती है और z की वैल्यू तो हमारे पास है ही। अब आते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन पर जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो लिखे इसको 1/2x प्लस 1/4y है
प्लस 1/8z है। x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए और z की वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 इंटू एक्स का मतलब x की जगह पे क्या रख दें 12, प्लस 1/4 y है तो 4, y की जगह पे क्या रखें हम लोग 6 रखें। बिल्कुल इसी तरीके से 1/8z है तो 8 ऐसे ही रखिए और z की जगह पे रख दिया 4। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। अब यहाँ पे 1 एज इट इज़ रखिए, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 24। 1 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 32। जब तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा 96। 24 से इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम्स डिवाइड होता है, तो जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में करते हैं, तो यहाँ पर रखा 4। 24 से इसको डिवाइड करें 4 टाइम्स तो 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ भी 4। और 32 से जब इसको डिवाइड करें 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 3। और इस तरीके से 4 एंड 4 कितना हुआ 8 और 3 कितना हो गया 11 और अपॉन में क्या आ गया 96। तो ये आंसर निकल कर आता है, यानी कि ये वैल्यू निकल कर आती है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।